जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले करंट फीलिंग्स पे। आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर देखिए कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको जो भी पाइल बहुत अच्छा लग रहा हो आप उसे चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। आपकी जो भी पॉजिटिव विशेष है वो सारी विशेष पूरी हो जाएँ। डियर, पहले हम बात कर लेते हैं आपके बर्थ मंथ की। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, दिसंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ की। किसी भी महीने की 11 तारीख, 3 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 19, 21, 25, 28, 9, 6 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रही है उनकी भी हो सकती है। डियर, अब हम बात कर लेते हैं नेम के फर्स्ट लेटर की, जो आपका भी हो सकता है या फिर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रही है उनका भी हो सकता है। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है D, N, L, O, N, U, P, I, D। D बहुत स्ट्रॉन्ग है। U, R, S, K ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। A भी हो सकता है आपका या फिर आपके पर्सन का। डियर, अब हम बात कर लेते हैं आपके बारे में कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन डियर, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। डियर, उनकी करंट फीलिंग्स अभी है कि उन्हें आप पे भरोसा कम है, उन्हें ट्रस्ट इशू है। उन्हें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उनके साथ टाइम पास कर रहे हैं, आप मेल हो या फिर फीमेल हो सकता है कि इनके साथ पहले किसी ने धोखा किया हो, ये किसी के साथ रिश्ते में हो। इन्होंने बहुत अच्छे से रिश्ता अपना निभाया था लेकिन फिर भी इन्हें धोखा मिला। तो डियर, अब ये किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी रिश्ते से धोखा मिला हो, जैसे वो किसी के साथ रिलेशनशिप में ना हो, अपनी फैमिली में किसी से धोखा मिला हो, या फिर उनको किसी रिलेटिव से धोखा मिला हो। तो डियर, इस वजह से वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं और आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं तो इन्हें लगता है कि आप अच्छे हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं। आपके आने से इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल रहा है और आपसे बात करके इन्हें अच्छा लगने लगा है। पहले आपसे बात करते थे तो इन्हें भरोसा नहीं था, इन्हें ख़ास प्यार नहीं था, लेकिन इन्होंने आपसे बात करनी शुरू की। धीरे धीरे आप इन्हें बहुत अच्छे लगने लगे, आपकी बातें बहुत अच्छी लगने लगी। हो सकता है कि अब आप किसी और से भी बात कर रहे हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड से ज़्यादा बात कर रहे हो, कुछ अपनी लाइफ की बातें कर रहे हो, मतलब कोई रिश्ते की तरह नहीं आप उनके साथ बढ़ रहे हो। या फिर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, आप इन्हें नहीं बताना चाहते हो, आप उनसे बात कर रहे हो। तो आप हो सकता है किसी काम में बिज़ी हो या फिर आप किसी से बात कर रहे हो, तो इन्हें वही सारी बातें याद आ रही हैं। इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें धोखा दे रहे हैं, इन्हें लग रहा है ऐसा। ये दिन रात नेगेटिव सोचते रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन्हें धोखा दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन्हें धोखा दे रहे हैं। पहले आपने प्यार का जाल बिछाया, फिर आपने इन्हें फंसाया, फिर आप इन्हें धोखा दे रहे हो। तो इन्हें लगता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है तो आप इनकी ज़िंदगी में क्यों आए, आपने इन्हें प्यार करना क्यों सिखाया। हो सकता है कि ये आपसे बहुत सवाल जवाब करते हों, लेकिन आप बोलते हो कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलने से इनके मन का जो वहम है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। इन्हें लगता है कि ये आपका फ़ोन चेक करें,
आप किससे बात करते हैं, आप क्या करते हैं, ये सब कुछ जानना चाहते हैं। लेकिन अभी इनकी जो स्थिति है ना, जो इनकी करंट फीलिंग्स है, वो ऐसी है कि आप इन्हें सच भी बता देंगे तो ये भरोसा नहीं करेंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। जैसे ये आपको कुछ बोल रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हैं कि आप धोखा दे रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप अभी इन्हें ज़्यादा जवाब मत दीजिए। आप अभी इनकी बातों पे ज़्यादा गुस्सा मत होइए। आप इन्हें ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करिए। वक्त के हिसाब से ये सब कुछ समझ जाएंगे। जैसे जैसे टाइम आपका बीतेगा, आप इन्हें नहीं कुछ बताएंगे तो ये खुद समझ जाएंगे। अगर आप इन्हें कुछ बताते हैं तो ये अभी आपको समझेंगे नहीं। आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, डियर, अभी इनकी जो करंट फीलिंग्स हैं वो ऐसी है कि ये सुनना ही वही चाहते हैं जो ये सोच रहे हैं। अगर आप झूठ बोल भी देंगे कि ठीक है, जो आप सोच रहे हैं वही सही है, तो ये उसे मान लेंगे। फिर भी ये आपको बोलेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, आपने धोखा क्यों दिया, फिर भी आपको गलत ही बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, तो ये बोलेंगे मुझे ज़्यादा समझाओ नहीं, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ समझ में आता है। तो डियर, आप समझ लीजिए कि अभी जो इनकी एनर्जी है, ये उसी हिसाब से बातें सुनना चाहते हैं, क्यों ना वो गलत ही हो। तो अभी आप ज़्यादा परेशान मत होइए। अगर आपके पर्सन आपके साथ ऐसा कर रहे हैं तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। ये धीरे धीरे अपने आप ठीक भी हो जाएंगे, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार है। और सच्चाई ज़्यादा दिन तक नहीं छुपती ना, ज़्यादा दिन तक नहीं दबती है। तो जो इनके अंदर गलतफहमी है वो ख़त्म हो जाएगी और ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये आपको शिकायत ज़रूर करेंगे। ये थोड़ी सी आपसे शिकायत करेंगे। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, आप इनसे नहीं बता रहे हो, या फिर आप इनसे बता रहे हो, ये समझ नहीं रहे हो, तो हो सकता है कि आपसे फिर भी ये शिकायत करेंगे कि आपको समझाना था, आपने समझाया क्यों नहीं, आपने बताया क्यों नहीं। तो अगर आप बोलेंगे कि समझाने की कोशिश किया था, तब आप उस वक्त समझ ही नहीं रहे थे, आप तो सुनना ही वही चाहते थे जो आप सोच रहे थे। तो डियर, ये फिर भी आपको थोड़ा बहुत गलत कहेंगे, शिकायत ये आपसे ही करेंगे। लेकिन डियर, ये प्यार आपसे बहुत करते हैं। पहले इन्हें आपसे प्यार नहीं था, पहले ये सिर्फ आपसे बात कर रहे थे, किसी चीज़ से बहुत ऊबे हुए थे, इन्हें कुछ लाइफ में अच्छा नहीं लग रहा था। आप आए इनकी ज़िंदगी में, ये आपसे मिले तो इन्हें लगा कि आप इनके लिए अच्छे हैं, आप इनके लिए सच्चे हैं। इन्हें बहुत पॉजिटिव फील हुआ, इसलिए इन्होंने आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया। लेकिन उस टाइम भी इनके दिल में प्यार नहीं था। अब ये आपसे प्यार करने लगे हैं। अगर आप कोई गलती भी कर देंगे तो ये कुछ टाइम के लिए गुस्सा होंगे, लेकिन आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे। इनकी करंट फीलिंग्स है, ये हर हाल में आपके साथ जीना चाहते हैं, आपसे लड़ना चाहते हैं, आपसे ही आपकी शिकायत करना चाहते हैं, लेकिन आपसे कभी दूर नहीं होना चाहते हैं। ये आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। और कब और कैसे इतना सच्चा प्यार हो गया, इन्हें खुद नहीं पता। ये शब्दों में बता भी नहीं सकते कि आप इनके लिए क्या हैं। लेकिन लड़ाई झगड़े से ये नहीं होता है कि प्यार नहीं है। लड़ाई झगड़े होंगे क्योंकि थोड़े से ये नासमझ भी आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर नासमझ ही है, ये समझते नहीं हैं, उसी वक्त उसी बात को समझते नहीं हैं, बाद में समझते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में होती रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इन्हें आप पे भरोसा हो जाएगा। इन्हें लगेगा कि कुछ भी अब गलत नहीं हो सकता। जो एक इनका डाउट है ना कि कभी आप इन्हें धोखा दे सकते हैं, इन्हें ऐसा शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन्हें धोखा दे रहे हो, तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपकी लाइफ से लड़ाई भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ प्यार बचेगा। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं और आगे दिन पे दिन आपका प्यार बढ़ता ही जाएगा और आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग इशू है।
आप दोनों प्यार तो करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो अनमैरिड हैं, शादी करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, और उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसकी वजह से आपकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो डियर, ये चाहते हैं कि आप इन्हें समझें। इनकी करंट फीलिंग्स है कि आप इनकी परिस्थितियों को समझें। अभी इनके बस में नहीं है कुछ भी ठीक करना। हो सकता है कि आप इनसे शादी करने के लिए बोल रहे हो, लेकिन ये कुछ बोल ना रहे हो। तो इनकी फैमिली है जो अभी मानने के लिए तैयार नहीं होगी, या फिर कोई इनकी फैमिली में है जो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। डियर, इनकी फैमिली में कोई है जो अभी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से ना ये आपको हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोले आपसे। ना तो ये अपनी वजह से नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं और ये आपसे दूर होना नहीं चाहते। किसी भी कीमत पे ये आपसे दूर नहीं होना चाहते, शादी हो या ना हो। ये चाहते हैं कि आप इनसे कनेक्ट रहें, ये आपसे कनेक्ट रहें, और अपनी फैमिली की वजह से आपसे हाँ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये अपनी फैमिली को भी मनाना चाहते हैं कि वो मान जाए और आपसे शादी हो जाए खुशी खुशी, कोई भी इस शादी से दुखी ना हो। और जिनकी मैरिड हो चुकी है, उनकी लाइफ में फैमिली की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो उनकी करंट फीलिंग्स है कि आप ऐसी परिस्थिति में कभी इन्हें ना फंसाएं कि आप हमें ज़्यादा मानते हैं कि अपनी फैमिली को। आपकी मैरिड हो या फिर ना हो, आपको लग रहा हो, आप इनसे शायद सवाल करते हो, पूछते हो कि हम ज़्यादा मायने हैं, हमें आप ज़्यादा प्यार करते हैं कि अपनी फैमिली को, आप हमें चुनेंगे या फिर फैमिली को। डियर, ये दोनों से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से भी बहुत करते हैं और आपसे भी बहुत करते हैं। आपको पता है, हर किसी से इंसान प्यार करता है, एक से ज़्यादा करता है ये बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक इंसान का स्थान अलग अलग होता है। कोई कम कोई ज़्यादा नहीं होता है, सबका बराबर होता है, पर अलग अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप इन्हें चुनो इन्हें छोड़ दो, इन्हें चुनो इन्हें छोड़ दो। हर किसी से वो प्यार बराबर करते हैं, आपसे ही उतना प्यार करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो उसी वक्त आपके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। तो उस वक्त आप इन्हें समझने की कोशिश ज़रूर करें। ये चाहते हैं कि आप इन्हें समझें, आप इनके अपने हैं। जैसे होता है ना कि दो शरीर एक जान, ये आपके साथ ऐसा महसूस करते हैं। इन्हें लगता है कि आप इन्हें समझ सकते हैं, तो इसलिए ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप इनकी परिस्थितियों को समझें। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, आप दोनों जो चाहते हैं वो सब कुछ होगा, लेकिन अभी जो टाइम है इसमें आप इनका साथ दें। और ये बहुत सैड एनर्जी में है, क्योंकि इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो डियर, प्लीज़ आप इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम को समझें। अगर आपको लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है, कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली के लोग हैं या फिर और लोग हैं जो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करते रहते हैं, तो आप उन पे अभी थोड़ा ध्यान मत दीजिए। अभी आप अपने पर्सन पे ध्यान दीजिए, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो लोग मैरिड करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अभी आपके पर्सन की करंट फीलिंग जो है वो बहुत सैड है, और अभी आप इन्हें समझने की कोशिश करिए, अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक करने की कोशिश करिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो हो जाएगी, आप अभी अगर अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक रखेंगे, क्योंकि जब रिश्ते में सब कुछ ठीक होता है, प्यार बना रहता है, तो बहुत ताकत रहती है। तो हर किसी से आप लड़ सकते हैं और हर किसी के खिलाफ जा कर के भी आप शादी कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने रिश्ते को मजबूत बना कर रखिए। कुछ लोग हैं जो अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि उनके फ्रेंड उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो डियर, कुछ लोगों के फ्रेंड हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, और आपको बहुत लक्की मानते हैं अपनी लाइफ में कि आप उन्हें मिले। आपको पता है, आपने सुना भी होगा, प्यार से भी बड़ा होता है दोस्ती का रिश्ता। कभी कभी होता है ना,
प्यार से भी बड़ा होता है दोस्ती का रिश्ता। प्यार टूट जाता है तो दोस्त से बात करके अच्छा लगता है, दोस्त हमें समझा लेता है या दोस्त को हम समझा लेते हैं, इस तरह का होता है ना। तो वो वाला रिश्ता है, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और बहुत ज़्यादा ही आपको मानते हैं। वो प्यार के लिए भी शायद उतना ना करें जितना आपके लिए कर सकते हैं। आप उनके लाइफ में प्यार से भी ज़्यादा हैं, प्यार से भी ज़्यादा हैं आप उन्हें। वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आपको कभी छोड़ नहीं सकते। आपसे लड़ सकते हैं, आपसे झगड़ सकते हैं, आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वो आपको कभी भूल नहीं सकते। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हें पसंद नहीं है कि कोई आपके बारे में गलत बोले। उनकी बातें इस तरह की होती हैं कि शायद वो आपको पसंद करते हैं। लोगों को लगेगा कि वो आपको पसंद करते हैं। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपके पर्सन फीमेल है, मेल हैं, तो आप समझ जाइएगा। लोगों को लगता होगा कि वो आपको पसंद करते हैं उनकी हरकतों से, उनकी बातों से, उनके मतलब केयरिंग नेचर की वजह से। लेकिन डियर, पसंद किसी को किया जाता है ना, तो एक टाइम पे नापसंद भी कर दिया जाता है, लेकिन आप उससे ज़्यादा हैं, आप उससे ज़्यादा हैं। जो कहते हैं ना कि तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूँ, आप उनकी वो खुशी हैं कि जो वो किसी को नहीं देना चाहते हैं। आपके साथ लड़ना चाहते हैं, झगड़ना चाहते हैं और अपना ये खूबसूरत रिश्ता ऐसे ही बना कर रखना चाहते हैं। आपके साथ उनका रिश्ता बहुत पॉजिटिव है, वो आपसे प्यार भी करते हैं, दोस्ती भी रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन वैसा प्यार नहीं करते कि आपके साथ शादी करना चाहते हों या फिर आपके साथ फ्यूचर में बहुत लंबी प्लानिंग करते हों, ऐसा नहीं। वो आपके साथ बातें करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, अच्छी दोस्ती अपनी हमेशा बना कर रखना चाहते हैं। कोई साथ दे या ना दे, लेकिन आप उनसे बात भी कर लेंगे ना, तो उनकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है और वो बहुत खुशकिस्मत मानते हैं खुद को कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। और आप भी ऐसे ही हैं, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको गलत समझे, सही समझे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे लोग कहते हैं ना कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बारे में मेरा ईश्वर में क्या सोचता है, इससे मुझे फ़र्क पड़ता है। मेरा काम मेरे ईश्वर को कैसा लगेगा, उससे मुझे फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरह की इनकी फीलिंग्स है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। और ऐसी फीलिंग आपकी है, आप भी इनसे उतना ही प्यार करते हैं। आपको लगता है कि किसी को कोई सफाई नहीं देनी, कोई गलत सोचे, सही सोचे, कुछ भी सोचे, लेकिन आप इनके साथ हैं तो ये पूरी दुनिया जीत लेंगे। आप समझ रहे हैं? पूरी दुनिया एक तरफ, आप सिर्फ इनके साथ रहें, इन्हें किसी की कमी का एहसास नहीं होगा। सिर्फ आप इनसे बात करते रहें, आप इनके साथ रहें, आप हर परिस्थिति में ये कहें कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो इनकी खुशियों का ठिकाना नहीं है। इनकी बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं और इनकी फीलिंग्स हमेशा ऐसी रहती हैं कि इनकी ज़िंदगी में कुछ भी हो, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके वजह से इन्हें कोई छोड़ करके भी चला जाए, कितना भी ख़ास रिश्ता हो, तो भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी रिश्ते की वजह से आपने कभी ऐसा कुछ बोल भी दिया तो इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है,
क्यों ना ये उस रिश्ते से बहुत करीब से जुड़े हों, बहुत दिल से जुड़े हों, वो रिश्ता इन्हें बहुत खुशी देता हो, लेकिन उस रिश्ते से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी दोस्ती में, आपके रिश्ते में कोई दरार आ रही है, तो ये उस रिश्ते को खुशी खुशी छोड़ देंगे। दिल से टूट जाएंगे, लेकिन आपके लिए ऐसा भी कर देंगे। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप समझ लीजिए इस रिश्ते के लिए शब्द बहुत कम है, बहुत पॉजिटिव रिश्ता है। अगर डियर आपके लाइफ में ऐसा कोई फ्रेंड है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपकी किसी भी तरह से हेल्प करते हो या फिर ना करते हो, लेकिन वो आपसे बात करते हो, आपको बहुत खुशी मिलती हो, बहुत पुराना रिश्ता हो, तो डियर ऐसे रिश्ते को कभी आप खोना नहीं, ऐसे रिश्ते को आप कभी खोना नहीं, क्योंकि ये रिश्ते बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। तो ऐसे रिश्तों को आप संभाल कर रखना, कभी मान जाना तो कभी मना लेना, लेकिन इस रिश्ते को प्यार से संभाल कर रखना। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और हमेशा ये आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। कोई भी कुछ भी करे, कोई कुछ भी सोचे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हर परिस्थिति में आपके साथ होंगे, हमेशा आपके साथ होंगे, आपके सपोर्टर बन के रहेंगे, और ये कभी आपको अकेला महसूस नहीं कराएंगे। तो ऐसे रिश्ते को आप संभाल कर रखिएगा, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। कुछ लोगों के फ्रेंड हैं जो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि प्यार है कि दोस्ती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो पसंद करते हैं, जो सोचते हैं कि उन्हें आपके साथ जीना है, आपके साथ ही खुशी मिलती है, आपके साथ ही उन्हें बात करना अच्छा लगता है। वो किसी और की तरफ जैसे रिश्ते के बारे में सोचते भी नहीं हैं। घर पे उनके अगर फैमिली में कोई बात होती है तो भी वो ऐसी बात तो सोचते नहीं हैं। अगर कभी भी उनकी लाइफ में शादी का ख्याल आएगा तो वो सोचते हैं कि उनकी लाइफ में अगर कोई उनका हमसफ़र होगा, जो परफेक्ट हमसफ़र होगा, वो आप होंगे डियर। लेकिन वो ये बात आपसे बोलने से डरेंगे भी। उन्हें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत सोच रहे हो। किसी भी कीमत पे वो आपका रिश्ता खोना नहीं चाहते हैं, आप उनसे शादी करें या फिर ना करें, लेकिन डियर वो आपको पसंद करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आप भी उन्हें पसंद करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हैं, लेकिन आपको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपसे प्यार ना करते हो, कहीं उनकी लाइफ में कोई और हो सकता है कि उन्होंने कभी आपको बताया हो कि वो किसी और को पसंद करते हो। लेकिन डियर जो सुकून की बात होती है ना, वो आपके साथ ही मिलती है। जो खुशियों की बात होती है, जो खुशी की बात होती है, सुकून की बात होती है ना, वो डियर इन्हें अभी खुद नहीं समझ में आ रहा है कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत गहरे में आपके लिए प्यार दबा हुआ है। आप ये समझ लीजिए, आप भी इनकी खुशी के लिए जीते हैं, आपको भी इनकी खुशी बहुत प्यारी है। अगर ये किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो आप सोचेंगे ये खुश तो हैं, आप इनकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसी तरह से ये आपके लिए सोचते हैं। इन्हें अभी पता नहीं है जो इनकी करंट फीलिंग्स है, इन्हें अभी पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव फीलिंग होती है ना, जो प्यार वाली होती है ना, वो आपके साथ ही इन्हें महसूस होती है। लेकिन इन्हें लगता है कि शायद ये दोस्ती वाली फीलिंग्स है, इन्हें अभी जैसे कन्फ्यूज़न वाली है, ये कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन इन्हें सुकून आपके साथ मिलता है। और ये भी आपसे उस लेवल का प्यार करते हैं कि आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि प्यार तो करते हैं, बाद में फिर कुछ बात अगर उनके मन की नहीं हुई तो फिर लड़ाई हो जाती है, रिश्ता ख़त्म। लेकिन इनका जो प्यार है ना, जो कहते हो जाता है, किया नहीं जाता हो जाता है, तो इनका प्यार आपके लिए उसी लेवल का है कि ये आपकी खुशी में खुश होंगे, आप इनके हों या फिर ना हो। इन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और होगा, हो सकता है कि आप किसी और को चाहते होंगे, तो इसी कन्फ्यूज़न में ये भी जी रहे हैं और इसी कन्फ्यूज़न में आप भी जी रहे हैं। लेकिन डियर
आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन आपका रिश्ता बहुत पॉजिटिव है। तो इस रिश्ते को कभी खोने मत देना, कभी मान जाना तो कभी मना लेना, और अपना ध्यान रखना और अपने अपनों का ध्यान रखना। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना। आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करना, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और मेडिटेशन तो ज़रूर करना, ठीक है। अगर डियर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। सोच लो आपको क्या करना है, लेकिन जो आपका दिल कहता है आप वही करना और अपना ध्यान रखना। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल 2 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। ये रीडिंग आपसे मैच हो या फिर ना मैच हो। डियर, पहले हम बात कर लेते हैं आपके बर्थ मंथ की, या फिर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रही है उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, जून, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगस्त। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ की। किसी भी महीने की 5 तारीख, 4 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, 15 तारीख, 12, 11, 21, 23, 6, 1, 3, 30 तारीख, 28 तारीख। ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके नेम के फर्स्ट लेटर की। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है H, R, O, G, A, N, S, U, X, Y, G, H। H स्ट्रॉन्ग है, इसमें H काफ़ी बार आया है। और आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है B, J, T। डियर, ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, या फिर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। अगर ये आपसे नहीं मैच होते तो आप पूरी रीडिंग देखिएगा, उससे जो बातें आपसे मैच होती है आप उससे अपनी रीडिंग को रेजोनेट करिएगा। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। आपसे रीडिंग मैच हो या फिर ना मैच हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो अभी बहुत बेचैन से हैं। आप समझ रहे हैं? हो सकता है कि आपने इनसे बात करनी कम कर दी हो, या फिर आप इनके कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हो, या फिर आपने अपनी लाइफ में कुछ अलग करने के लिए सोचा है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर ये आपके क्रश हो सकते हैं कि पहले ही आपको ना समझ रहे हो। पहले आपको ये सोचते थे कि आप इनके पीछे पागल हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। आपके जैसे लोग तो इनकी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। इन्हें ऐसा लगता था। अगर ये आपके पार्टनर हैं तो। अगर आपकी क्रश हैं, आप इनके पीछे पागल थे, लेकिन इन्हें लगता था कि आप अच्छे इंसान तो हैं, लेकिन इन्हें लगता था कि लाइफ पार्टनर के हिसाब से नहीं ठीक है। लेकिन आपने अपनी लाइफ में कुछ बदलने की कोशिश की है और आप सोच रहे हैं कि अब आप खुद को बदल कर रख देंगे, कि आपको पाने के लिए लोग तरसेंगे, आपको पहले की तरह देखने के लिए लोग तरसेंगे। आपको अब समझ में आ गया है कि लोग ज़्यादा प्यार दो लोगों को, बिना उनके प्यार के, बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के। अगर उन्हें ज़्यादा प्यार दो, ज़्यादा समझने लगो ना, तो वो सोच लेते हैं कि ये हमारी किस्मत है कि आप इनके पीछे भाग रहे हैं। ये उनके अच्छे कर्मों का फल है जो आप इनके लिए इतना कर रहे हैं। ये नहीं दिखता कि ये आपका प्यार है, इसलिए आप कर रहे हैं।
लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनकी किस्मत है, इसलिए आप कर रहे हैं। कुछ लोगों की ये फ्रेंड भी है, कुछ लोगों की ये फ्रेंड है कि आप उनके लिए देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो डियर, अब आप कुछ अपने लिए कर रहे हैं, आपने सोचा है कि अब आप खुद के लिए करेंगे। लोगों के लिए आपने करके देख लिया, आप अच्छे इंसान हैं, आप प्योर हैं। आप किसी के लिए अच्छा करते ना तो लोगों को लगता है या तो फिर मतलब है या तो फिर ये उनके अच्छे कर्म हैं, इसलिए आप उनके लिए इतना कर रही हैं। लेकिन अब आपने सोचा है कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे। लोगों को अच्छा सोचना है तो अच्छा सोचिए, बुरा सोचना है तो बुरा सोचिए, लेकिन अब आप खुद के बारे में सोचेंगे। आपको मिलना वही होता है जो ना करके मिलना होता है। बुराई या फिर स्वार्थ का नाम या फिर मतलब उसका नेगेटिव रिजल्ट। ऐसा भी नहीं है कि आप उनके लिए अच्छा कर रहे हैं तो भी वो आपके लिए अच्छा कर रहे हो, वो आपके लिए नहीं करते। और दिन पे दिन जैसे जैसे रिश्ता जैसे बढ़ता है ना तो वो और ज़्यादा समझ लेते हैं कि आप उनके पीछे भाग रहे हैं, उनमें कुछ ऐसी बात है। कभी कभी होता है ना गलत फहमी हो जाना, तो इसी तरह की इनके अंदर गलत फहमी है कि आप इन्हें प्यार करते हैं तो आपको कोई मतलब होगा, या तो ये बहुत स्टेबल होंगे या तो ये बहुत खूबसूरत होंगे। इन्हें लगता है कि आप इनके पीछे भाग रहे हैं और भागते रहेंगे, लेकिन ये आपके पीछे नहीं आएंगे। इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके इतने अच्छे कर्म नहीं है जो ये आपसे अच्छे से बात करें या फिर आपके लिए भी कुछ करें। ज़रूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दोस्ती वाले होते हैं या फिर कुछ रिलेटिव होते हैं, उनके लिए भी कुछ किया जाता है, कुछ काम या फिर उनकी कभी मदद कर देना, कभी या तो उनको अच्छी सलाह दे देना, उनके बुरे वक्त में उनका साथ दे देना। तो अभी तक आपने ऐसा बहुत किया है, आपने लोगों की मदद बहुत की है, लोगों के साथ आपने अच्छा बहुत किया है। वो आपके साथ कैसा भी करें, लेकिन आपने हमेशा अच्छा किया है, आपने कभी कुछ गलत नहीं किया है। आपने ये भी सोचा है कि सामने वाला क्या कर रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम क्या कर रहे हैं इससे फ़र्क पड़ता है। अगर हम सामने वाले से अच्छे बात कर रहे हैं तो वो हमारा नेचर हुआ, वो हमारे संस्कार हुए हैं कि हम कैसे हैं, लेकिन सामने वाला कैसा है इससे हमें क्या मतलब। लेकिन पता है, कभी कभी जो आज की दुनिया की भीड़ है ना, इसमें खुद को बदलना पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे लोगों के लिए अच्छा, अभी तक आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बदल चुके हैं। उन्होंने सोच लिया जो मेरे लिए जैसा उसके लिए हम वैसे। रिश्ता गहरा हो या फिर ना गहरा हो, ये खून के रिश्ते हो या फिर पराए जो होते ना, मिले हुए लोग होते जो अनजनबी होते, जो मिल जाते, दोस्त बन जाते, फिर रिश्ते बन जाते हैं। तो कुछ लोगों ने सोच लिया है कि जो मेरे लिए जैसा है उसके लिए हम वैसे। अभी तक नहीं थे लेकिन अब हम बनेंगे। कुछ लोगों ने तो करना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, अब लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो जो लोग ऐसे हैं तो डियर वो बहुत सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों, ये इंसान बदल क्यों गया, ये इंसान दिखता कुछ और था। अभी इन्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं है। आप ये मत समझिए कि इन्हें आपकी गलतियों का एहसास हो गया है। ये अभी सोच रहे हैं कि आप बदल गए हैं, आपका मतलब पूरा हो गया इसलिए आप बदल रहे हैं। वैसे आपका कोई मतलब नहीं था, आप बिना मतलब के कर रहे थे। जो भी आपने रिश्ते को निभाया अभी तक वो बिना मतलब के निभा रहे थे, कोई भी मतलब कोई भी स्वार्थ नहीं था। और ऐसा भी नहीं था आपकी ज़िंदगी में कि इनसे भी अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में है नहीं। इनके आने से पहले भी थे और इनके आ जाने के बाद भी हैं। लेकिन इनकी जो गलत फहमी है ना, ये उसे दूर नहीं कर रहे हैं कि शायद मुझ में कोई कमी है, इसलिए सामने वाला रिश्ते को निभा निभा के थक गया है तो बदल गया है। बदल नहीं गया है, वो समझ गया है कि ये इंसान कभी बदलेगा नहीं। लेकिन वो अपनी गलती को नहीं देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। आपको पता है कभी कभी ना
अगर कोई अपनी कमियों को देख ले तो रिश्ता कभी ख़राब हो ना, अपनी गलतियों को देख ले। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, लेकिन वो रिश्ते को निभा करके, अपनी अच्छाइयों को दिखा करके थक चुके होते हैं, क्योंकि वो भी इंसान होते हैं और उन्हें ये महसूस हो जाता है कि इस इंसान के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, फिर भी इसे ये लगता है कि मुझे इनसे कोई मतलब है, या फिर मेरे जो बुरे कर्म हैं या फिर इनके बहुत अच्छे कर्म हैं, इसलिए हम इनके इतना काम या फिर इनकी इतनी हेल्प या फिर इनकी इतनी बातें सुन रहे हैं। लेकिन डियर, कुछ लोगों ने जो खुद को बदला है ना, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। कुछ लोगों ने तो इसलिए खुद को बदला था कि उनके पर्सन बदल जाएंगे और वो उनकी लाइफ में आ जाएंगे। कुछ लोगों के पर्सन अब बदल भी रहे हैं क्योंकि उन्हें आपके जैसा कोई मिल नहीं रहा है। अब जब वो आपसे दूर हुए, आपने उनसे बात करना बंद करी, तो उन्हें लगता था पहले कि आपके जैसे बहुत लोग मिल जाएंगे, आपके जैसे मिल जाएंगे, लेकिन आप नहीं मिलेंगे। जैसे में बहुत फ़र्क होता है और उसमें ही बहुत फ़र्क होता है। आप जैसे में कॉपी होगी ना, ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपका नेचर वही चीज़ मिलेगी। तो डियर, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आपके जैसे मिल जाएंगे, जैसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं, हमने सुना भी है कि आपके जैसे हमें बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन आपके जैसा क्यों चाहिए? जब आप अच्छे नहीं हैं, जब आप में कोई बात नहीं है, तो आपके जैसा ही क्यों चाहिए? आपसे अलग ढूंढने की कोशिश करें। डियर, जिन्हें लगता है कि उनके पर्सन की ये गलती, डियर जिन्हें लगता है कि उनके पर्सन के अंदर ये बातें हमेशा चलती हैं कि आपके जैसे बहुत लोग मिल जाएंगे, तो आप ये समझ लीजिए, आपके जैसा तो ईश्वर ने एक ही बनाया है, वो सिर्फ आप हैं। पूरा जहान भी ढूंढ लेंगे तो आपके जैसा नहीं ढूंढ पाएंगे। आप यूनिक हैं, लेकिन आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की कद्र करनी होगी, आपको सेल्फ लव करना होगा, तभी आप सब कुछ अपनी ज़िंदगी में बदल पाएंगे। खुद को प्यार देना पड़ता है, खुद को समझना पड़ता है। सामने वाले को समझाने के लिए कुछ टाइम काफ़ी होता है, कुछ महीने, बहुत ज़्यादा कुछ साल, लेकिन सामने वाला कभी समझे ही ना, और कभी कोई बात हो जाए, आप उसे समझाएं तो उसे यही लगे कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि जिन्हें आप बहुत समझा रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो सही है। वो आपके साथ वैसे ही बात करते हैं जैसा उनका मन करता है, वो आपका वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसा उनका मन करता है। लेकिन आप हैं कि आप सोचते हैं कि सच्चा प्यार सब कुछ बदल देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। सच्चा प्यार, सच्चा रिश्ता दूसरों को बदलते बदलते खुद बदलने पर मजबूर हो जाता है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था कि वो सोच रहे थे कि अब बात नहीं करेंगे, अब इग्नोर करेंगे, अगर इन्हें हमारी ज़रूरत है तो ये बदल कर आएंगे। कुछ लोगों ने तो अपने पर्सन को सुधारने के लिए खुद को बदला था, उन्हें इग्नोर करना शुरू किया था, उनसे बात करनी कम की थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें खुद से प्यार हो गया और उन्हें समझ में आने लगा कि हम दूसरे के प्यार के लिए खुद के साथ गलत कर रहे हैं। तो डियर, कुछ लोग हैं जो अब खुद के साथ बहुत खुश रहने लगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगे। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें हमारी ज़रूरत हो, हमारे लिए नहीं, अगर उन्हें भी हमारी ज़रूरत हो, उन्हें भी हमसे प्यार हो, तो वो हमारी ज़िंदगी में आए, वरना अब हम बहुत खुश हैं। तो इस वजह से अब वो बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि उनका जो अहंकार था, उनका जो इतनी नेगेटिव बातें थी, वो जो आपको गलत बोलते थे, वो किस मुंह से आपके पास आए। अब उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है,
आपको खोने पे वो पछता रहे हैं। अब उन्हें ऐसा भी फील हो रहा है, उनकी जो करंट एनर्जी है वो अब ऐसी है कि अब आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। अगर उन्होंने गलती से भी आपको पहले की तरह समझा ना, तो आप उनसे बात भी नहीं करेंगे। अब आपने खुद के अंदर बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं और उन्हें लगता है कि अब ये सारी बातें चलेंगी नहीं उनकी, कि वो आपको कुछ भी बोल दें, कुछ भी सुना दें, किसी से भी बात करें, आपको टाइम पास की तरह रखें। इस वजह से वो आपके पास आने से डर भी रहे हैं। उन्हें प्यार हो गया है आपसे, एहसास भी हो गया उन्हें कि आप क्या हैं, आपका प्यार क्या है। लेकिन उन्हें इस बात का डर है कि किस मुंह से वो आपके पास आए, क्योंकि पहले वो गलत थे, आपको उल्टा सीधा बोलते थे, आपको समझते नहीं थे, लेकिन वो बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन है जो सुधर चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन है जो आज भी आपको गलत समझ रहे हैं। कल भी आपको गलत बोलते थे, जानते थे कि वो गलत हैं, लेकिन फिर भी वो आपको गलत बोलते थे, और आज भी वो आपको गलत ही बोल रहे हैं। लोगों से आपके बारे में गलत ही बोल रहे हैं। लोगों से बोल रहे हैं कि आपने उन्हें धोखा दिया है, आपने उन्हें चीट किया है। आपके बारे में वो लोगों से गलत बोलते हैं। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, पहले अपने पर्सन को हर चीज़ समझाते थे कि आप समझो, ज़िंदगी में जिम्मेदारियां आपकी बढ़ रही हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, आप हर किसी को बहुत अच्छे से समझें, अपने रिश्ते को भी समझे, आपको भी समझे। लेकिन तब वो आपको समझते नहीं थे, उन्हें लगता था कि आप कुछ भी नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे आपके बिना भी, क्योंकि जब आप उनकी ज़िंदगी में थे तो बहुत सारे लोग उन्हें प्यार दिखा रहे थे, बहुत सारे लोग प्यार दिखा रहे थे। कभी कभी ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा कि जब खाने के लिए भूख ना हो ना, तो बहुत भोजन मिलता है, आप कहीं भी जाते हर जगह मिलता है। लेकिन कभी आप भूखे होंगे तो उस टाइम पे आपको मिलेगा नहीं, कहीं पे खाने की दुकान, शॉप, ये सब भी नहीं मिलता है। तो वही चीज़ रिश्तों में भी होती है। जब आप निस्वार्थ प्रेम दे रहे थे, आप समझ रहे थे, सुख दुख में उनका साथ देने के लिए तैयार थे, हर तरह से आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब वो लोगों की बातों में डूबे हुए थे। तब उन पे लोग भी बहुत प्यार लुटा रहे थे, क्योंकि आप अच्छे से बात कर रहे थे। कहीं आपसे अच्छी दोस्ती ना बन जाए, कहीं आपका रिश्ता गहरा ना हो जाए, इस वजह से लोगों को वो पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी लोग उन पे प्यार लुटा रहे थे। लेकिन फिर भी लोग उन्हें जता रहे थे कि वो कितना प्यार करते हैं। जैसे वो किसी से बोलते थे अपनी कोई बात, लोगों को वो बात पसंद नहीं आती थी। जो लोग इनका साथ दे रहे थे उन्हें जैसे किसी की बात मानना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी इनकी बात मान रहे थे, इन्हें पसंद कर रहे थे, क्योंकि आपसे अच्छा रिश्ता ना चले, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी। रिश्ता कोई भी हो, लेकिन आपका रिश्ता गहरा ना हो, ये आपको समझने ना लगे, आपकी सच्चाई को ना समझ जाए, इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि आपसे दूर हो जाए। और जब ये कोशिश कामयाब हो गई तो उन्होंने भी उनकी नाकदरी कर दी, उन्होंने भी उनकी औकात दिखा दी कि वो क्या कर रहे थे। अब इन्हें समझ में आया है कि लोग इनका इस्तेमाल कर रहे थे कि आप इनका इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं आपके प्यार को, आपको, और ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पर्सन हैं जो गलत समझ रहे हैं, और आप उनकी बातों में मत आना कि आपको लगे कि अब शायद वो सुधर गए होंगे, लाओ बात कर लेते हैं, लाओ उनसे फिर से उनका हाल चाल पूछ लेते हैं। कुछ लोगों को बहुत सपने भी आ रहे हैं, घबराहट सी महसूस होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। हाँ, उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि लोगों की जो बहुत ज़्यादा प्यार थे ना, वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो उनकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें, बहुत दुख तो चल रहे हैं, लेकिन अभी आप पूरी तरह से ये मत समझिए कि वो बदल चुके हैं, पूरी तरह से वो बदले भी नहीं हैं। इसलिए थोड़ा समझदारी बना कर रखिए, इनके प्यार में इतने भी अंधे मत हो जाइए। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बदल रहे हैं
या फिर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बिजनेस या फिर कोई जॉब या फिर अपने ऊपर कोई काम कर रहे हैं। जैसे पहले आप खुद के लिए कुछ नहीं सोचते थे, आप अब खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद की केयर कर रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं। आप दूसरों के लिए सुंदर नहीं दिख रहे, खुद के लिए दिखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है पहले आप खुद की केयर नहीं करते थे, अब आप खुद की केयर कर रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं। कुछ भी अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो वो सिर्फ खुद के लिए कर रहे हैं। तो आप ये करते रहिए, इससे आपके पर्सन पे, आपके जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उन पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता होगा कि आप कुछ नया कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो लोग पूछते हो कि ये आप क्यों कर रहे हैं, आपको तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बहुत अच्छे दिखते हैं, आप ऐसे ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आना, आप करते रहिए, क्योंकि उन्हें अब फ़र्क पड़ रहा है। आप खुद से प्यार करेंगे तो हर एक इंसान आपसे प्यार करेगा। आप खुद के लिए जिएंगे तो हर कोई आपके लिए जिएगा। लेकिन आप खुद की कद्र नहीं करेंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे ना, तो हर एक इंसान ये समझेगा कि आप अगर उसके लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो वो उसकी किस्मत है या फिर वो बहुत स्टेबल इंसान है या बहुत खूबसूरत है। उसका अहंकार बढ़ता चला जाएगा, रिश्ता कोई भी हो। लेकिन ज़्यादा मत करिए। कुछ लोगों की पर्सन हैं जो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की पर्सन हैं जो बदले नहीं हैं। उनकी अभी एनर्जी उसी तरह की है, लेकिन वो आपकी केयर, आपकी बातचीत जैसे आप उनके लिए करते थे, उनकी हेल्प करते थे, जो भी उनका आपसे मतलब था, उसके लिए वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, लेकिन वो बदले नहीं हैं। अगर वो आपसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, आपको बहुत समझने की कोशिश दिखा रहे हैं, तो ये सिर्फ मतलब के लिए है, सिर्फ मतलब के लिए। आप उनसे मतलब के लिए नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो आपसे मतलब के लिए जुड़े हैं और आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, तो वो मतलब के लिए आना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आप समझदारी दिखाइए, ताकि उनके मतलब में आप इतना मत अंधे हो जाना कि फिर से आप उसी सैड एनर्जी में चले जाएं। आप खुद के लिए कुछ ना करें, खुद की केयर ना करें, खुद का टाइम आप उन्हें दे दें, खुद के बारे में ना सोचें, फिर भी वो इंसान आपको समझे ना। तो इसलिए पहले खुद के बारे में सोचिए, बाद में दूसरों के बारे में। अगर हर एक इंसान खुद के बारे में सोचने लगेगा, खुद से प्यार करने लगेगा ना, तो दूसरे की प्यार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप सेल्फ लव करिए, और आप बहुत मासूम हैं। थोड़ा सा समझदारी से कदम बढ़ाइए, जल्दबाजी मत करिए रिश्तों में, क्योंकि आपके जो रिश्ते हैं, कुछ लोग हैं जो किसी से अभी बात कर रहे हैं हाल फिलहाल में, वो आपको ऑनलाइन मिले हो या फिर किसी पार्टी में मिले हो, तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करिए, क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी आपको तकलीफ़ देगी। थोड़ा सा आराम से रिश्ते में आगे बढ़िए, आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अभी इनकी जो फीलिंग्स है वो ऐसी है कि आपको छोड़ भी सकते हैं, कुछ महीने आपसे बात कर सकते हैं, इसके बाद ही आपको छोड़ भी सकते हैं, और फिर आपको बहुत तकलीफ़ होगी। जब इनका किसी से मन भर जाएगा ना, या फिर आपसे इन्हें कोई मतलब होगा, आप इनकी बहुत मदद करेंगे, या फिर इनकी लाइफ में कोई तकलीफ़ होगी, तो ये आपकी लाइफ में फिर से वापस आ जाएंगे। लेकिन आप समझे प्यार के लिए, तो अभी इन्हें आपसे प्यार नहीं है। धीरे धीरे आप बात करते रहेंगे तो इन्हें प्यार हो सकता है, लेकिन अभी इन्हें आपसे प्यार नहीं है। इसलिए थोड़ा समझदारी से आप रिश्ते में बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कभी कभी आपने सुना होगा ना, आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। इस तरह वाला रिश्ता निभाइए। अगर ये आपके साथ होंगे, आपसे बात करेंगे तो अच्छा है। अगर ये आपसे बात नहीं करेंगे तो आप पहले भी खुश थे और बाद में भी खुश रहेंगे। तो आप थोड़ा समझदारी से रिश्ते में आगे बढ़िएगा, आपके लिए अच्छा होगा। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, लेकिन उनके पर्सन उन्हें समझते नहीं हैं, तो उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। डियर, इनकी लाइफ में अभी इनकी जो करंट फीलिंग्स हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप इनका कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। लोगों ने इनके कान इस कदर भर रखे हैं कि ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। अगर पार्टनर को ज़्यादा सिर पे चढ़ा लो तो वो ज़्यादा बोलने लगते हैं।
तो इस तरह की इनकी बातें हैं। इनकी बातें नहीं है, इनके कान भरे गए इस तरह के, इसलिए ये आपको समझ नहीं रहे, अपनी फैमिली की ज़्यादा सुन रहे हैं, लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं। अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, ज़्यादा मतलब गुस्सा नहीं दिखाएंगे, तो आपका रिश्ता ठीक भी हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी होता है ना ज़्यादा लड़ाई झगड़े सब कुछ हो जाता है, बाद में पर्सन को समझ में आता है कि जब इस पर्सन ने अभी कुछ नहीं कहा तो फिर ये पूरी ज़िंदगी साथ निभाएंगे ना। तो इसी तरह के आपके पर्सन हैं, आपको समझेंगे लेकिन थोड़ी देर लगेगी। तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो अभी आप घबराइए मत, अभी आपका जो रिश्ता है बहुत कांटों भरा है। आप अभी अगर संभाल लेंगे तो बाद में कोई भी आपके रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। आप अपने रिश्ते को संभाल कर रखिए और अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम उनका है, उनको ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। आप अपना ध्यान ज़रूर रखिए। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, ये आपकी इच्छा होनी चाहिए। ठीक है। जय श्री कृष्णा।